श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के व्यवहार का कोई मानक रूप पकड़ पाना कठिन था। वे कई बार एक सी स्थिति या प्रसंग में दो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते थे और इसके पीछे उनके मंतव्य को समझना आसान नहीं होता था। सब जानते थे कि बाबा अपनी दिनचर्या के वक्त के बड़े पाबंद हैं और उन्हें बिना किसी उचित कारण के विलंब बर्दाश्त नहीं होता था। बाबा इसी तरह की समयबद्धता और निष्ठा की अपेक्षा अपने भक्तों से भी करते थे। एक बार जब वामन तात्या आरती के बाद मस्जिद पहुंचे और पूजा करना चाही तो उन्हें कठोर शब्दों में झिड़की मिली। वहीं लक्ष्मीबाई खारपड़े को एक दिन पूजा में विलंब हो गया। जब वे मस्जिद पहुंची तब तक भोजन का समय भी हो गया था, लेकिन बाबा ने उनके विलंब को अनदेखा कर केवल पूजन करने दिया, बल्कि उस दौरान भोजन भी रोके रखा। बाबा की कार्यदृष्टि और कार्य पद्धति असाधारण थी, लेकिन वह कितने ज्ञान धर्मी और विवेक सम्मत थी, इस बारे में कोई भी दृष्टिकोण स्थापित करना कठिन था। वे एक और जहां अंधविश्वासों का पूरी दृढ़ता से विरोध करते, वहीं महामारियों का गूढ़ गोपन तरीकों से उपचार भी करते थे। एक बार किसी अंधविश्वास से वशीभूत होकर राधा कृष्णा माई ने मस्जिद में बाबा के आसन पर सारस के अंडे टंगवा दिए। जब बाबा को इस बात का पता चला तो उन्होंने तत्काल ही अंडे नीचे उतरवाए और उन्हें बाहर फेंकने का आदेश दिया। इस तरह प्लेग के प्रकोप से बचने के लिए जब पंचों ने अंधविश्वास से प्रेरित होकर गांव में लकड़ियों की गाड़ियां नहीं आने दी और इस बात का फरमान जारी किया, तब बाबा ने ही सबसे पहले उसका उल्लंघन किया। जब लकड़ी का व्यापारी गांव में गाड़ी लेकर आया तो सब लोग उसके पीछे पड़ गए और उसे भगाने लगे। तब बाबा ने गाड़ी वान से लकड़ियों की गाड़ी मस्जिद में ले चलने का आदेश दिया और उससे सारी लकड़ियां खरीद ली। लेकिन इसके साथ बाबा ने प्लेग से भयभीत ग्रामवासियों को सुरक्षा की आश्वस्ति भी दी और इस महामारी का व्यावहारिक उपचार सुझाते हुए सड़कों को साफ रखने तथा जलाने दफनाने के स्थानों की नियमित रूप से साफ सफाई करने का सुझाव भी दिया। लेकिन जब बाबा ने स्वयं अपने स्तर पर महामारियों के प्रकोप को शांत करने का प्रयास किया तो उनकी उपचार क्रिया रहस्यपूर्ण बन गई। जब गांव में विषुचिका का प्रकोप जोरों से था तो बाबा ने उसके निवारणार्थ गेहूं का आटा गांव की सीमा पर बिखराया। इसी तरह जब शिरडी में दोबारा प्लेग फैलने की आशंका हुई तो बाबा ने क्रोध प्रकट कर उसका भी उपचार गुप्त गुण तरीके से करने का प्रयास किया। इस संबंध में खारपड़े ने अपनी डायरी में लिखा है, आज दोपहर आरती के बाद की सेवा में साईं महाराज ने अचानक ही बहुत क्रोध दिखलाया और जोर से गालियां भी दी। ऐसा लगता था कि शिरडी में प्लेग फिर से होने वाला है और साईं महाराज इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी शिरडी में कोई भीषण संक्रामक रोग फैलता या उसकी आशंका बलवती होती, बाबा का कार्य व्यवहार विचित्र रूप से बदल जाता था। बाबा ने जहाँ एक और अंधविश्वासों का पुरजोर विरोध किया, वहीं कुछ सहज विश्वासों की सृष्टि भी की। एकाधिक अवसरों पर बाबा ने शुभ और सौभाग्य के भाव को अन्न देवता के माध्यम से उजागर किया। यद्यपि उन्होंने कभी व्रत उपवास को मान्यता नहीं दी, लेकिन भोजन की मनुहार को शुभ संकेत के तौर पर रूपायित किया। एक दिन उन्होंने अपनी 2 भक्त महिलाओं को रोटी का एक टुकड़ा दिया और उसे एक साथ दूसरे के साथ बैठकर खाने का आदेश दिया। भक्तों का विश्वास था कि बाबा के हाथों से दिया गया रोटी का वह टुकड़ा दोनों महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक होगा। बाबा के व्यवहार वर्ताव की तरह उनकी औषधि विज्ञान को समझना भी दुष्कर था। भक्तगण कई बार व्याधि मुक्ति की आस लिए बाबा की शरण में आते थे। बाबा रोग पीड़ित भक्तों को ऐसी ऐसी चीजें औषधि के रूप में बताते जो बेमेल और हानिकारक प्रतीत होती थी, लेकिन उसका रोग नाशक प्रभाव देखकर अचरज होता था। बाबा की चिकित्सा पद्धति तर्कातीत थी और भक्तों के लिए तो अबूझ ही बन गई थी। एक बार बापू साहेब बूटी हैजा से पीड़ित हुए तो बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबला बादाम, अखरोट व पिस्ते का काढ़ा पीने की औषधि बताई। अतिसार पीड़ित काका महाजनी को उन्होंने मूंगफली के दाने खाने को दिए। बवासीर रोग से ग्रस्त श्यामा को बाबा ने सोनामुखी का काढ़ा पीने को कहा।
उधर पीड़ा से तड़पते नाना साहब को बाबा ने घी के साथ बर्फी खाने का सुझाव दिया। भक्तों की मान्यता थी कि बाबा के द्वारा उपचार के रूप में बताई जाने वाली चीजें गोड़ ही रहती थी, लेकिन बाबा के मन में करुणा और अनुग्रह का जो भाव था वस्तुतः वही प्रधान था और वही औषधि के रूप में काम करता था और अपना प्रभाव दिखाता था। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन इतना साफ था कि बाबा की चिकित्सा युक्तियां बड़ी अजीबोगरीब थी। जहां पथ्य अपथ्य के सारे नियम धरे के धरे रह जाते थे, बाबा का ग्रंथ ज्ञान में अप्रयतम विश्वास था और वे सत्य शास्त्रों के अध्ययन मनन को सत्संग जितना ही महत्व देते थे। यद्यपि स्वयं किसी ने कोई ग्रंथ पढ़ते नहीं देखा, लेकिन वे अपने भक्तों को उनके भाव एवं रुझान के अनुरूप पोथी पारायण की प्रेरणा देते थे। यह प्रेरणा आदेश के रूप में भी होती थी और सुझाव के रूप में भी। भक्तगण जब बाबा से कोई प्रश्न पूछते तो वे कभी उसका समुचित प्रत्युत्तर दे देते तो कभी आंशिक उत्तर ही देते थे, और कुछ एक अवसरों पर तो वे प्रत्युत्तर स्वरूप किसी धर्म ग्रंथ के पठन श्रवण का सुझाव ही दे देते थे। संभवतः उस ग्रंथ के माध्यम से प्रश्नकर्ता को उसका उत्तर मिल जाता था और बाबा का निहित संदेश भी। जिज्ञासा समाधान एवं ज्ञान लाभ के उद्देश्य से ही बाबा ने शिरडी में पोथी पारायण की परंपरा विकसित की थी। इस संबंध में उनकी कार्यशैली अद्भुत थी और उसकी था पा लेने किसी के लिए भी आसान नहीं था। ग्रंथ को पाठक तक पहुंचाने के मामले में बाबा कई बार इतने व्यग्र हो जाते थे कि दुरूह स्थितियों तक को जन्म दे देते थे। एक दिन उनके मन में यह बात आई कि यदि श्यामा विष्णु सहस्त्रनाम ग्रंथ पढ़ ले तो उसकी उन्नति में सहायक सिद्ध होगा। वे चाहते तो यह बात सीधे श्यामा को भी बता सकते थे, लेकिन उन्होंने विचित्र तरीके से यह कार्य किया और इसमें एक रामदासी नाम के व्यक्ति को माध्यम बनाया। रामदासी उन दिनों शिरडी आया हुआ था और बाबा के प्रति भक्ति भाव से भरा था। एक दिन बाबा ने जानबूझकर उसे किसी काम के बहाने से बाहर भेजा। उसके निकलते ही बाबा ने लपक कर उसके आसन पर रखे हुए विष्णु सहस्त्रनाम को उठाया और श्यामा को दे दिया। वापस आकर रामदासी ने अपनी पुस्तक को यथास्थान न पाकर ताज्जुब किया और उसे इधर उधर खोजने लगा। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी पुस्तक श्यामा के पास है तो वे क्रोधित हो गया और उनसे लड़ने लगा। बाबा ने रामदासी को समझाया कि यह पुस्तक खुद उन्होंने अपने हाथों से श्यामा को दी थी। इसके बदले में उन्होंने रामदासी को सीता की प्रति देने का वायदा श्यामा से करवाया। तब कहीं जाकर झगड़ा खत्म हुआ। बाबा जानते थे कि किसके लिए कब और क्या उपयुक्त है। इस संबंध में उनके नीति नियम असाधारण और दुर्बोध थे। बाबा के नीति विधान को समझना उनके अंतरंग भक्तों के लिए भी कठिन था। कई बार यह विचित्र दृश्य देखने में आता था जब बाबा बाजार से कीमत अदा कर ग्रंथ खरीद कर लाते और खरीद कर लाने वाले व्यक्ति से वह लेकर किसी दूसरे को सुपुर्द कर देते और ग्रंथ लाने वाला व्यक्ति निरुपाय सा देखता रह जाता। बाबा ऐसा ग्रंथ के साथ ही नहीं करते थे, बल्कि एक आध अवसर पर उन्होंने रुपए पैसे के मामले में भी ऐसा व्यवहार कर सबको चौंका दिया। एक दिन बाबा श्यामा के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तभी एक भक्त वामन नार्वेकर आए। वे अपने साथ एक विशिष्ट सिक्का लाए जिसके दोनों ओर देवताओं के चित्र अंकित थे। नार्वेकर से वह सिक्का लेकर बाबा ने अपने हाथ में देखा और उनकी आशंका थी कि बाबा उस सिक्के को अपना कर स्पर्श करके वापस कर देंगे। बाबा ने तो पहले ध्यानपूर्वक उस सिक्के को दोनों ओर से देखा और फिर न जाने क्या सोचकर उन्होंने उस सिक्के को अपनी कफनी की जेब में डाल दिया। बाबा का यह व्यवहार नार्वेकर के लिए अप्रत्याशित था, लेकिन उन्होंने इसे बाबा की मर्जी मानकर खुद को तसल्ली दी। लेकिन श्यामा, जो इतनी देर से समीप बैठे सारा दृश्य चुपचाप देख रहे थे, अपने को नहीं रोक पाए। उन्होंने बाबा से वामन राव की इच्छा के अनुरूप सिक्का वापस देने का अनुरोध किया, लेकिन बाबा ने टालते हुए जवाब दिया, इसे भला इनको क्यों लौटाया जाए, इसे तो मैं स्वयं अपने पास रखूंगा। लेकिन वामन राव यदि इसके बदले में मुझे 25 रुपए देना स्वीकार करे तो मैं इसे लौटा दूंगा।
यह कहते हुए बाबा अपनी ही होशियारी पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वामन राव ने अपना सिक्का वापस पाने की गरज से तत्काल इधर उधर से एकत्रित कर 25 रुपए बाबा को भेंट किए, लेकिन रुपए लेकर बाबा अपनी ही कही बात से पलट गए और बोले, इस मुद्रा का मूल्य तो 25 रुपए से कई अधिक है। फिर बाबा ने हाथ बढ़ाकर वह सिक्का श्यामा को दे दिया। श्यामा और वामन राव दोनों बाबा के इस लेन देन पर अचंभित रह गए। उनके लिए बाबा का कारोबार अचिंत्य था और उसे समझना कठिन ही नहीं असंभव था। बाबा प्राय ऐसे ही अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति से विस्मय जगाते थे। उनका स्वभाव अलग और अथाह था। अपने व्यवहार बर्ताव में वे सहज प्राप्य भी थे और दुष्प्राप्य भी, ज्ञात भी थे और अज्ञात भी, समझ में भी आते थे और अनसमझे भी रह जाते थे, पहचान में भी आते थे और अनपहचाने भी रह जाते थे। सच तो यह था कि बाबा में अंतरस्थ शक्ति ही सारा खेल करती थी। वही योग माया के अनुरूप में उद भ्रांतियां रचती थी और उलझने देती थी। वह इतना बारीक काटती और बुनती थी कि उसे समझने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। इसके बाद भी आवश्यक नहीं था कि कुछ हाथ लग ही जाए। अधिकतर तो हाथ में आने से पहले ही फिसल जाता था, लेकिन जो हाथ में आता था वह अमोघ होता था। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।